वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे यहाँ पर वाजिरेक्स के बारे में, और इंडियन गवर्नमेंट अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स इशू के ऊपर भी बात कर रही है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें कुछ अच्छे न्यूज़ देखने को मिले, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में, तो राइट नाउ बीटीसी के प्राइस चल रहा है 63,500 के आसपास। ठीक है, जब प्राइस ऑफ बीटीसी वाज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है नियर अराउंड 62,000 के आसपास, तब भी मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि बीटीसी यहाँ पर बुलिश है और प्राइस के ऊपर हमें यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो जिस पार्टिकुलर जोन से मैंने आपको बताया था उसी पार्टिकुलर जोन से बीटीसी में हमें एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। तो बाकी अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर अगर आपने अभी तक यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आप ऐसे अपडेट्स ना डेली बेसिस में मिस करते रहोगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पे यहाँ पर मैंने डायरेक्टली मेंशन करके बताया था, इस पार्टिकुलर अगर आप पोस्ट को देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने बताया था कि बीटीसी में कैसे मूवमेंट हो सकता है। तो सिर्फ ऐसे मूवमेंट से नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सिग्नल्स भी देखने को मिल जाएंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी यहाँ पर चार्ट एनालिसिस है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह टेलीग्राम पे वीआईपीज़ या फिर ऐसा कुछ भी नहीं बेचता हूँ। जो भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा। तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बीटीसी की बात करें तो राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में कंटिन्यूअस मोमेंटम हमें देखने को मिले, व्हिच विल बी नियर अराउंड 64,000। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे मेरा गोल यही है कि 64,600 इसी जोन के आसपास बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिले। वंस वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इट्स विन अ मंथ जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटीसी बुलिश है, प्राइस के अंदर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो अगेन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बीटीसी अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जैक्टली आप क्यों कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी और बीटीसी में एक कंटिन्यूअस मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो कल मैंने जैसे बात की थी शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो अभी इस टाइम पे स्टिल मैं इसके ऊपर डिस्कस तो डिटेल्स में नहीं करूँगा, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज रैली इन शिबा इनू। बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो, बट मेरे हिसाब से शिबा इनू वन ऑफ द बेस्ट मीम कॉइन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, जिसके अंदर हमें एक अच्छा सा रैली भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बार हम बात करते हैं सबसे पहले वाजिरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स में क्या न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो वाजिरेक्स में ऑलरेडी हैक होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी ऐसा यहाँ पर अपडेट्स देखने को नहीं मिला था, और राइट नाउ वाजिरेक्स ऑफिशियल्स फेस क्वेश्चंस एज ए स्लूथ फ्रॉम गॉब्ड एजेंसीज प्रूफ टू 35 मिलियन क्रिप्टो हैक। अभी इस टाइम पे राइट नाउ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वाजिरेक्स को, जो कि 235 मिलियन के आसपास हैक हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अभी इस टाइम पे ऐसे प्रेशर और इसको क्वेश्चन करेंगे, तो इन दैट केस क्या होगी कि लोगों के जो फंड्स है वो हो सकता है कि लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। ऑफिशियल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज सच एज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU, एंड यहाँ पर ये भी जितने भी यहाँ पर FIUs, IV, इंडियन ब्यूरो एंड द इंडियन कंप्यूटर एजेंसी CRET, इन लोगों ने वाजिरेक्स को कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि हैक से रिलेटेड कि एग्जैक्टली कैसे आपके हैक हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर पूरा डिटेल्स तो अभी इस टाइम पे नहीं है, बट व्हाट विल बी द बेसिक क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क, उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस तो FIU को ये यहाँ पर पूछनी चाहिए। FIU फाइनेंशियल इंडियन यूनिट ये जो है ना, ये अप्रूव करती है किसी भी एक्सचेंज को। अभी इस टाइम पे FIU शुड टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आस्क क्वेश्चंस टू वाजिरेक्स कि अभी इस टाइम पे यहाँ पर आपके वॉलेट से जो भी फंड्स हैक हुए हैं इसके पीछे क्या रीज़न था, पूरा एक डिटेल्स में एक ऑडिट लेनी चाहिए वाजिरेक्स की तरफ से कि आप एक ऑडिट हमें दो, और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो भी यूज़र फंड्स है उसको भी सेव किया जाए और यूज़र फंड्स को भी यूज़र को जल्द से जल्द दिए जाए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है जो अभी इस टाइम पे FIU इसके ऊपर ले सकती है। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है जो इंडियन जितने भी हायर अथॉरिटीज़ है उनको कि वाजिरेक्स को क्वेश्चन पूछा जाए और वाजिरेक्स हैक क्यों हुआ है
इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तो ये चीज़ें भी पता लगाए। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि अब इस टाइम पे FIU इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करे और लोगों के जो भी फंड्स है वो फंड से सेव करे, क्योंकि पीपल आर ट्रस्टिंग FIU एज वेल, क्योंकि FIU एक फाइनेंशियल यूनिट है जो कि इंडिया का ही है। और मेरे हिसाब से देखो कि ये लोग काम करेंगे और कर भी रहे। बट द थिंग इज़ दैट कि वज़ीरिक्स ने ऑलरेडी सिंगापुर में अपने यहाँ पर मॉरिटोरियम फाइल कर दिया। तो इन दैट केस अभी इस टाइम पे ना मुश्किल बहुत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप निश्चल के ऊपर केस कर दोगे, निश्चल के ऊपर कुछ भी यहाँ पर आप एलिगेशंस लगाओगे, इन दैट केस आप नहीं कर पाओगे। रीज़न बिंग, मॉरिटोरियम एक बार फाइल होने के बाद ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी केस है वो कोर्ट में भी चल रहा होगा। तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम डिटेल्स में और भी डिस्कस करेंगे। और बाकी मॉरिटोरियम जो पास हुई है, जो वज़ीरिक्स ने लोगों को प्रेशराइज़ किया था, अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया था कि अगर आप मॉरिटोरियम में सिग्नेचर करोगे, सपोर्ट करोगे, तो जल्द से जल्द आपको रेजोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे साइन कर दो। बट यहाँ पर एक्चुअल में यही था कि फ़ायदा यहाँ पर यूज़र्स की नहीं थे, फ़ायदा था ये वज़ीरिक्स का, कि अब इस टाइम पे एक बार मॉरिटोरियम फाइल हो जाती है तो फिर उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई वज़ीरिक्स ने अपना मॉरिटोरियम लिया हुआ है। और जितने भी स्टेप्स आज तक वज़ीरिक्स ने उठाया है, जितने भी स्टेप्स में बात की है, अगर आप देखोगे अच्छे से तो हर एक स्टेप में उसने अपने ही फ़ायदा देखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूज़र के लिए कर रहा है। जितने भी स्टेप्स ली है वज़ीरिक्स ने आज तक, मुझे बताओ एक ऐसा स्टेप बता दो जिसमें यूज़र्स के फ़ायदे हुए हैं। हर एक स्टेप में सिर्फ यहाँ पर वज़ीरिक्स का फ़ायदा हुआ है। मॉरिटोरियम फाइल किया, रीज़न बिंग अपने आप को सेव करना था। अभी इस टाइम पे क्रेडिटर कमेटी बना रहे। क्रेडिटर कमेटी इसलिए बना रहे क्योंकि सिंगापुर कोर्ट में भी दिखा पाए कि देखो हम यहाँ पर एक क्रेडिटर कमेटी भी बना चुके हैं, जहाँ से हम डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं अपने क्रेडिटर्स के साथ। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा ये कोर्ट के सामने। तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे सभी उनके फेवर में ही होंगे। बाकी अगर आप ऐसे सोचते हो कि वज़ीरिक्स आपके लिए काम कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको बचा रहा है। वो अपने आप को बचा रहे जिससे उनका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस तो करेंगे ही। तो ये जो अपडेट्स है ये आपको टेलीग्राम पे, ट्विटर पे भी देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैनल अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।